तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली है क्या? इट इज़ द एरिया ऑफ केमिस्ट्री कंसर्न विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होना, जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं साइंस की, दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अ बैटरी इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज्ड फॉर द इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसे कौन से फिनोमेना हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं जिसके बिहाफ पे हम केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर सकते हैं। तो वो बेसिक सा एक हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, या किसी भी सेल का, या किसी भी बैटरी का, क्योंकि उनके अंदर भरे होते हैं केमिकल्स, और वो केमिकल्स क्या करके देते हैं हमें, केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करके देते हैं। इसके बाद जो सबसे पहली बेसिक चीज आती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर, वो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अगर हमें डिफाइन करना हो तो बेसिकली एक डिवाइस होती है, डिवाइस का ही ये काम करती है, जिसका हम यूज करते हैं फॉर द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या इसका उल्टा भी कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। जब इस तरीके से इंटर कन्वर्जन हमें दिखाई देंगे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में, तो वो डिवाइस किसका काम करेगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम करेगी। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं वो दो तरीके के हमारे पास हैं हमारे सिलेबस में। पहला गैल्वेनिक सेल, जिसको हम वोल्टिक सेल भी बोलते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इन दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है वो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल क्या क्या होते हैं, उनको किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर बात करें हम किसकी, स्पॉन्टेनियस, ये गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल जो नाम है ये दोनों सेम है। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। तो गैल्वेनिक सेल जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए, यानी कि इनके अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं जिसके हेल्प से क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। ये चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि जितने भी गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल पाए जाएंगे वो सारे के सारे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हमें देंगे, यानी केमिकल अमाउंट को इलेक्ट्रिकल करंट के अमाउंट में चेंज करेंगे। और ये रिएक्शंस कैसी होंगी, स्पॉन्टेनियस होंगी। ये रिएक्शन ऐसी नहीं है कि हमारे कराने पर ही हों, ये खुद से ही इंटरनली चलती रहती है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अगर हम बात करें तो एन इलेक्ट्रिकल करंट डिवाइस या डिराइव्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यहाँ पर होता क्या है, हमारे पास पर्टिकुलरली कोई एक सेल है, इस सेल में जब तक मैं इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं करूंगा तब तक कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर रिएक्शंस कैसी पाई जाती हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस पाई जाती हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है। यहाँ हमें किसी भी इलेक्ट्रिकल करंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल करंट पास आउट नहीं कराना, हमें केवल क्या मिलेगा, जनरेशन मिलेगी इलेक्ट्रिकल करंट की। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमें क्या करना है, जब तक मैं इलेक्ट्रिकल करंट पास ऑन नहीं करूंगा तब तक वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन अकर नहीं होगी, जिसकी वजह से इनको क्लासिफाइड किया जाता है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस की कैटेगरी में। अगला हमारे पास आ जाता है जो गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल होते हैं, कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी C स्टैंड्स फॉर केमिकल और E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकल। इसी तरीके से जो हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक होते हैं, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमें केमिकल एनर्जी बना के देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसमें कि दीज टाइप्स ऑफ सेल्स आर अपोजिट टू ईच अदर। बेसिकली नेचर में दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। क्यों उल्टे हैं? एक का काम है केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में काम कन्वर्ट करना, जो कि गैल्वेनिक या वोल्टिक कहलाते हैं। एक का काम है इलेक्ट्रिकल से केमिकल में कन्वर्ट करना। तो इनकी नेचर भी अलग अलग है, इनका वर्क फंक्शन भी अलग अलग है, जिनमें हम पहले वाले सेल को डेनियल सेल के नाम से भी जानते हैं। अब अगर बारी बारी से इनका डिस्कशन करें तो पहला हमारे पास आ जाता है गैल्वेनिक सेल। इस गैल्वेनिक सेल को नाम दिया गया है किसका, गैल्वेनिक सेल हमने ले लिया है से ये, इसकी कंस्ट्रक्शन है वर्किंग प्रिंसिपल। गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल की कंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या डिफाइन कर रही है कि व्हेनेवर अ मेटल स्ट्रिप, जब कभी भी किसी भी एक मेटल स्ट्रिप को तुम लेकर के चलते हो और उसको रख देते हो किसी एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर, मीन्स ये मैंने एक बीकर ले लिया या एक जार ले लिया जिसके अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया कि यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, एक मेटल की रोड ले लेता हूँ। मेटल की रोड मैंने उठाई और इसके अंदर डिप करा दी। ये मेटल की एक रोड मैंने इसमें डिप करा दी। तो हमारे पास क्या क्या फिनोमिना अकर हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास है। तो क्या बोलता है कि द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली विद इन द सिस्टम। अब यहाँ पर इस पूरे सिस्टम के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और रिडक्शन भी हो रहा होगा। इस पूरे सिस्टम में जो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने भर रखा है, इसके अंदर एक मेटल रोड हमने डिप करा रखी है,
इन दोनों को जब तुम एक साथ डालोगे, एक साथ रखोगे, तो ये जो पूरा सिस्टम है इसके अंदर एक रेडॉक्स रिएक्शन चलेगी। उस रेडॉक्स रिएक्शन का नाम हमने यहाँ पे क्या दे दिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन अकर। कैसे होगा वो सारा काम, किस तरीके से वो प्रोसेस आगे काम करता है, तो यहाँ पर एक चीज का हम ये ध्यान रखेंगे कि ड्यू टू दिस देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड एंड द मेटल फेज अकर। होना क्या है, होना इस तरीके से ये काम कि अगर मैं इस सिस्टम को दोबारा से बनाता हूँ, कैसे कि ये मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन था, इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर हमने जो मेटल रोड रखी हुई है वो मेटल रोड को मैंने डिप करा दिया। तो बेसिकली क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में दो तरीके की कंडीशन पॉसिबल होंगी, या तो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस मेटल रोड के ऊपर कलेक्ट होने शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके चारों तरफ। या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रॉन निकले और मेटल के चारों तरफ उन्होंने अपनी एक लेयर तैयार कर ली। या फिर इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा ये हो सकता है इसका जस्ट अपोजिट कि मेटल में से क्या हो जाए, जो हमारी ये मेटल रोड थी बेसिकली, उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स निकले और इस सॉल्यूशन के अंदर जाने शुरू हो जाएं। पॉसिबिलिटी दो तरीके की है, या तो सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो मेटल रोड के ऊपर अपनी लेयर बना लेंगे, अपनी कवरिंग बना लेंगे, या फिर जो मेटल रोड हमने लिए उसमें से इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और वो सॉल्यूशन के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो वर्किंग प्रिंसिपल है गैल्वेनिक सेल का या डिनियल सेल का, वो रेडॉक्स रिएक्शन पर बेस्ड होता है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन की पॉसिबिलिटी भी होती है और रिडक्शन की पॉसिबिलिटी भी होती है। एक सिस्टम मतलब इस पूरे सिस्टम के अंदर एक तरफ ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चल रहा होगा और एक तरफ रिडक्शन का प्रोसेस चल रहा होगा। आगे क्या कहता है कि ऑन जॉइनिंग द मेटल स्ट्रिप द वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस द करंट फ्लोज एज लॉन्ग एज द पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन मेटल एंड लिक्विड फेज। जो सिस्टम अभी हमने पीछे तैयार किया उसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और एक मेटल रोड हमने डाली हुई थी। जैसे जैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या तो सॉल्यूशन में से लेयर बन रही थी मेटल सरफेस के ऊपर आकर के इलेक्ट्रॉन्स की, या फिर क्या हो रहा था, जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स थे वो रिलीज होकर के किस में जा रहे थे, सॉल्यूशन के अंदर जा रहे थे। या तो प्रोसीजर ये था कि कलेक्शन हो रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे थे, सॉल्यूशन के अंदर जा रहे थे। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने का क्या मतलब है, एक मोर पॉजिटिव हो जाएगा और एक लेस नेगेटिव हो जाएगा, या फिर एक मोर नेगेटिव हो जाएगा और एक लेस पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से उस लिक्विड में, जिस लिक्विड के अंदर ये मेटल सरफेस डाला हुआ है, और इस मेटल सरफेस में क्या हमें मिलेगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई देगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस, उस डिफरेंस को ही, पोटेंशियल के डिफरेंस को ही क्या नाम दिया गया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम दिया गया है।